कल हुई पिटाई के बाद आज निफ्टी बाउंस बैक करने का प्रयास कर सकता है। हमें लगता है कि शॉर्ट स्क्वीज के आसार काफी नजर आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले रात वॉल स्ट्रीट पर अच्छी तेजी नजर आई, जहां पे S&P 500 ने कैलेंडर ईयर 2025 में फिर से ग्रीन में वापसी की है। उम्मीद यह है कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क के ऊपर चला जाएगा कुछ हफ्तों के दृष्टिकोण से। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के नेगेटिव सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 477 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,274 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेड पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा करते हुए मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 18.20 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर USD INR 28 मई एक्सपायरी के लिए 85.36 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.19 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.81 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारना चाहिए। सबका ध्यान इस बात पर रहेगा कि कब निफ्टी साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क को हासिल करेगा। गिफ्ट निफ्टी आज एक पॉजिटिव शुरुआत की ओर इशारा करता हुआ। यहाँ हमारी कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी बुल्स रिकवर करने का प्रयास कर सकते हैं कल के लॉसेस से, और सबसे जरूरी बात यह है कि साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क को हासिल भी करना चाहेंगे इंटरवीक पर्सपेक्टिव अनुसार। पॉजिटिव कैटलिस्ट, भारत का एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन 3.16 लेवल पर अप्रैल महीने में देखने को मिला, जो कि 3.34% था मार्च महीने में, यानी कि पिछले 6 साल का लोएस्ट मार्क देखने को मिला। ये लोएस्ट लेवल है ईयर ओवर ईयर इन्फ्लेशन की जुलाई 2019 के बाद। सबसे जरूरी बात यह कि भारत का फूड इन्फ्लेशन भी 1.78% लेवल पर देखने को मिला अप्रैल महीने में, जो कि मार्च महीने में 2.69% पर था। सब्जियों के दाम 11% ईयर ओवर ईयर नीचे गिरे, जो कि मार्च महीने में केवल 7.04% से ही गिरे थे। दूसरा, यूएसए में कंज्यूमर इन्फ्लेशन भी अपने निचले लेवल पर देखने को मिला अप्रैल महीने में, जहां पे एनुअल रेट 2.3% पर आया, जो 2.4% पर था पिछले महीने में। इन्फ्लेशन का कम होना इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का इतना असर नहीं पड़ा है। इस वजह से बुलिश ट्रेडर्स अब ये उम्मीद लगाए हैं कि RBI और रेट कट्स करेगा इन्फ्लेशन कम होने के चलते। फेडरल रिजर्व से भी अब उम्मीद की जा रही है कि वो भी 100 बेसिस पॉइंट तक रेट कट करेंगे इस साल 2025 में, जिसकी शुरुआत जुलाई 2025 की मीटिंग से होनी चाहिए। संक्षेप में कहें तो सकारात्मकता जारी रह सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,578, सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,501 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,000 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 24,800 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,941, सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट 54,400 मार्क पर, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 54,700 से 55,700 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। अच्छी खबर यह है कि निफ्टी के लिए आज जमकर रैली की तैयारी हो सकती है। सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने वाली ये बात है कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वक्त से पहले ही पहुंच चुके हैं केरला में, जहां पे 27 मई तक रेनफॉल की उम्मीदें हैं, जो साधारणतः जून 1 तक होती है। आज के लिए सबका ध्यान आने वाले Q4 रिजल्ट्स पर रहेगा, जैसे कि आइशर मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, टाटा पावर, बर्जर पेंट्स, टोरेंट पावर, पिरामल फार्मा, लुपिन, हिताची एनर्जी, अपोलो टायर्स, मुथूट फाइनेंस, JB केमिकल्स, जुबिलिएंट फूड वर्क्स। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में कल के मार्केट क्लोज के बाद भारतीय एयरटेल के Q4 नेट प्रॉफिट अनुसार प्रॉफिट 432% ईयर ओवर ईयर बढ़ा ₹11,022 करोड़ पर। भारतीय एयरटेल का रेवेन्यू भी 27% बढ़ा ₹47,876 करोड़ पर। टाटा मोटर्स ने 51% डिक्लाइन दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹8,470 करोड़ पर Q4 FY25 में। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹17,407 करोड़ पर था इसी क्वार्टर को, लेकिन पिछले फिस्कल में। हीरो मोटोकॉर्प 1.97% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी के रिपोर्ट्स अनुसार स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 6.39% बढ़ा ₹1,080.94 करोड़ पर, जो कि 4.41% ऊपर था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी ₹9,938.65 करोड़ पर देखने को मिले Q4 FY25 में। स्विगी 3.04% कल के व्यापार में नीचे गिरा, क्योंकि जो मैंडेटरी लॉक इन पीरियड था प्री IPO इन्वेस्टर्स के लिए, वो 12 मई 2025 को खत्म हुआ। आरती सर्फेक्टेंट्स 10% अपर सर्किट में कल के व्यापार में बंद हुआ, जहां पे कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 109.03% का इजाफा नजर आया ₹9.72 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर की तुलना में ₹4.65 करोड़ पर था Q4 FY24 में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 27.43% ऊपर बढ़े ईयर ओवर ईयर ₹202.05 करोड़ पर। टाटा स्टील कल के व्यापार में 1.45% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी ने 116.54% का इजाफा दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹1200.88 करोड़ पर Q4 FY25 में। यही आंकड़ा Q4 FY24 में ₹554.56 करोड़ पर था।
किंतु रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4.20% नीचे गिरे ईयर ओवर ईयर रुपीज 56,218.11 करोड़ पर। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज 4.84% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी के स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 86.8% का इजाफा नजर आया रुपीज 31.96 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 50.5% ऊपर बढ़े रुपीज 411.45 करोड़ पर Q4 FY25 में। डायनामिक केबल्स ने भी अपर सर्किट हिट किया कल के व्यापार में 20% का, जहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 71.09% ऊपर बढ़ा रुपीज 23.56 करोड़ पर। नेट सेल्स भी ऊपर बढ़े 37.41% पर रुपीज 331.17 करोड़ पर Q4 FY25 में, अगर इसकी तुलना Q4 FY24 से करें तो। केयर रेटिंग्स की स्टॉक प्राइस 13.06% ऊपर बढ़ी, जहां पे रेटिंग्स एजेंसी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 76.93% ऊपर बढ़ा रुपीज 42.60 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़े 21.64% से रुपीज 109.65 करोड़ पर Q4 FY25 में, अगर इसकी तुलना Q4 FY24 से करें तो। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड की ओर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,647, प्रीमियम +69। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.59 पर, बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.82 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 आवर्स के बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 आवर्स के बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में बीईएल, फेडरल बैंक, बीएससी, एचडीएफसी, एएमसी। शॉर्ट कवरिंग में पीएनबी, एचएएल, पीईएल, सिंजन, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। शॉर्ट बिल्डअप में इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आईटीसी, आईआरएफसी, एमएनएम, कोफोर्ज। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है सीडीएसएल और मनप्पुरम। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड की ओर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,350, प्रीमियम +202। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 0.87 पर, बैंक एक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 79,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,148, सपोर्ट 80,300 और उसके बाद 79,400 मार्क पर, रेजिस्टेंस 82,000 और उसके बाद 82,800 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,600 से 81,788 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। 21 डीएमए 81,031 मार्क पर, 50 डीएमए 80,804 मार्क पर, 200 डीएमए 78,351 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.